नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यह बातें फिल्मों की होती हैं। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूं। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। ये अशार हैं जनाब साहिल लुधियानवी साहब के, और धर्मेंद्र साहब ने एक बार अपना फोटो लगाया था और ये अशार लिखे थे। धर्मेंद्र साहब भी साहिल साहब की शायरी को बहुत पसंद करते थे। धर्मेंद्र साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन कलाकार कभी मरता नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। एक बार फिर से हम उनको नमन करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे धर्मेंद्र साहब की उन फिल्मों का जिनमें नगमे लिखे साहिल लुधियानवी साहब ने। जी हाँ, साहिल साहब ने तो सबके लिए गीत लिखे, एक से बढ़कर एक गीत लिखे, कई संगीतकारों के साथ काम किया। तो धर्मेंद्र जी की इनमें वो फिल्में भी हैं जिनमें उन पर गीत कम हैं, दूसरों पर ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अब जैसे काजल फिल्म सबसे पहले आई, काम तो कर ही रहे थे धर्मेंद्र साहब, लेकिन 1965 में काजल फिल्म आई जिसमें साहिल साहब ने नगमे लिखे और रवि साहब का संगीत, रवि साहब ने बहुत संगीत दिया साहिल साहब के लिए, उभार दिया उनकी शायरी को। खुद साहिल साहब ऐसा कहते थे। काजल में मीना कुमारी जी और धर्मेंद्र साहब को हम जानते हैं, उनकी फिल्में कितनी साथ आई, और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि मीना जी ने कई फिल्में धर्मेंद्र जी को दिलवाई शुरुआती दौर में। फिर बाद में तो धर्मेंद्र जी खुद स्थापित हो गए। काजल में राजकुमार साहब थे, छू लेने दो नाजुक होठों को ये जुल्फ अगर। धर्मेंद्र साहब पर गीत कम है, इसमें पद्मिनी जी हैं। आपके आने से महेंद्र कपूर साहब ने गीत गाया है, लेकिन गीत हम सुनवाएंगे उसके, क्योंकि बड़े मकबूल नगमे रहे काजल के। ये फिल्म भी राजेश का रोल किया धर्मेंद्र जी ने, मीना जी और तमाम मेरे भैया मेरे चंदा, और मार्मिक की फिल्म रही, आपने देखी होगी, दुर्गा खोटे जी। बड़ी जबरदस्त ये फिल्म काजल। तो ये 1965 की पहली फिल्म रही जिसमें साहिर साहब ने गीत लिखे, धर्मेंद्र साहब की फिल्म। धर्मेंद्र साहब इसमें आई मिलन की बेला में भी थे, उसमें तो कोई गीत उन पर नहीं था, एक नगमे में दिखाई देते हैं सायरा बानो जी पर जो पिक्चराइज है तुमको हमारी नजर लग जाए, लेकिन काजल में उन पर गीत भी है पद्मिनी जी के साथ। धीरे धीरे वो एज अ सोलो हीरो आगे बढ़ रहे थे। तो ये फिल्म काजल, हालांकि ये मीना कुमारी जी की फिल्म थी एक तरह से, लेकिन राम महेश्वरी जी की। अब काजल के बाद धर्मेंद्र जी फिर 1966 आ गए और फूल और पत्थर आ गई, और फिर एक दौर है दोस्त। उधर साहिर साहब अपना काम कर रहे थे, धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे, शंकर जयकिशन संगीत दे रहे थे, दूसरे गीतकार गीत लग रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, मदन मोहन जी हो, संगीत दे रहे थे उनके लिए। अब 1965 के बाद 1968 में आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, खैर चलिए बाद में बताऊंगा। पद्मिनी जी हीरोइन रही काजल में, और 1968 में फिल्म आई इज्जत। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, आहा, साहिर साहब के नगमे दोस्तों। इसमें तनुजा जी और डबल रोल धर्मेंद्र साहब का रहा, तनुजा जी और जय ललिता जी। जी हाँ, बताने की जरूरत नहीं, जय ललिता जी इसमें थी, उन पर भी बहुत अच्छे गीत पिक्चराइज हैं। बलराज साहनी साहब, एक दमदार फिल्म, स्टोरी वाली और अच्छे गीतों वाली। के दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा, मन दर्पण कहलाए, पूरा मन मैंने दो नाजुक होठों को कुछ और न... मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, समझी थी कि ये घर में डोले, देखो चम चम घुंघरू डोले, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रही। रुक जा जरा, इधर को चला, रुक जा जरा, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, जागे बदन में जाला, सैया तुमने क्या कर डाला, प्यार के बुखार को उतार मेरे मनवा,
गोंच जैसी नाक पे खो जाएगा तेरा दूल्हा। 1968 में ही एक और फिल्म आई, आंखें, रामानंद सागर साहब की। अब हीरोइन माला सिन्हा। इसमें धर्मेंद्र साहब पर कोई गीत ऐसा नहीं है, वो दिखते हैं, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी और गैरों पे करम, और फिर टाइटल्स होंगे रफी साहब की आवाज में, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। 68-90 आंखें उस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म मेरे हिसाब से। तो धर्मेंद्र साहब स्थापित हो गए। माला सिन्हा जी के साथ तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। फिर इसमें एक बार फिर से संगीतकार रवि और साहिर साहब का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब 1969 में B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म आती है आदमी और इंसान। फिरोज खान है इसमें, धर्मेंद्र जी हैं मुनीश के रोल में। अब हीरोइन बदल गई सायरा बानो। देखिए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि सारी फिल्मों में हीरोइन उनकी अलग अलग है, रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। हालांकि उन्होंने माला जी के साथ बहुत काम किया, शर्मिला जी के साथ बहुत काम किया, हेमा जी के साथ तो किया ही, और भी एक्ट्रेस के साथ किया है। आदमी और इंसान जबरदस्त फिल्म, एक से बढ़कर एक गीत। अब इसमें महेंद्र कपूर साहब ने उनके लिए गीत गाया, रवि साहब का संगीत, क्योंकि B.R. चोपड़ा साहब के लिए रवि साहब कम गाते थे, हम जानते हैं। हालांकि जॉनी वॉकर साहब पे जो गीत है वतन का क्या होगा अंजाम, वो रवि साहब ने गाया। एक से बढ़कर एक इस फिल्म के नगमे रहे। जिंदगी इत्तेफाक है, और वो जो शायरी भी धर्मेंद्र साहब पर है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, आज मालूम हुआ पहले ये मालूम न था, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, नीले पर्वत, वो सारे नगमे। कामयाब फिल्म आदमी और इंसान, साहिर साहब का कॉम्बिनेशन रवि साहब के साथ और धर्मेंद्र साहब की फिल्म। तो ये मेरे ख्याल से चौथी फिल्म हो गई। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, है किसी पे लुट जा, तेरे सामने है प्यारे कई झूमते सपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, शबनम का तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम। सुन ले अरज बनवारी मेरी, सुन ले। गैरों पे भी अपनों का गुमा होता, कोई हमारा चाहिए। ला 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 ला, इतनी जल्दी न करो, रात का दिल टूटेगा। लगेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना दे। हमारा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी तन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला। इजाजत हो तो पूछे आप ही से, तेरे मेहरबान ये सभी इत्तेफाक है। अब 1970 में 1970 में फिर फिल्म आई मन की आंखें। अब इसमें देखिए हीरोइन फिर बदल, साहिर साहब के नगमे, इस बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, वहीदा रहमान आ गई। जो बात इस जगह है कहीं भी नहीं। इसके भी नगमे कामयाब रहे, बहुत कामयाब तो नहीं कहूँगा काजल जैसे या आदमी और इंसान जैसे, लेकिन एक मार्मिक एक घरेलू फिल्म ये रही। ललित पवार जी, सुजीत कुमार जी, धर्मेंद्र जी, और क्या हैंडसम लगे हैं धर्मेंद्र जी, जो हमेशा की तरह लगते थे। अब दोस्तों ये मेरे ख्याल से 5 फिल्में हो गई। अब फिर ये लोग अपना काम कर रहे थे, साहिर साहब अपना काम कर रहे थे, धर्मेंद्र जी उरूज पर पहुंच चुके थे। राजेश खन्ना के आने के बाद भी धर्मेंद्र जी टॉप पर ही थे। फिर 1975 में संगीतकार रवि और साहिर साहब की एक और फिल्म आई, देवेंद्र गोयल साहब की। देवेंद्र गोयल साहब ज्यादातर रवि साहब के संगीत लेते थे, एक महल हो सपनों का। अब देखिए फिर इसमें शर्मिला टैगोर जी आ गई और लीना जी भी आ गई साथ में धर्मेंद्र जी के। अशोक कुमार साहब, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, ये किशोरदा ने भी गाया है। रफी साहब ने भी इसके फिल्म में गीत गाए हैं और लता जी ने तो गाए हैं। एक डुइट सॉन्ग भी है, एक महल हो सपनों का, जिसे पहले किशोरदा गाने वाले थे, फिर बाद में रफी साहब आ गए। फिर इस तरह से बाकी गाने किशोरदा ने गाए, एक से बढ़कर एक गीत है। साहिर साहब के बोलो, एक शायर का ही किरदार एक तरह से निभाया धर्मेंद्र जी ने। साहिर साहब शायर थे, हम जानते ही हैं। अद्भुत ये फिल्म और बहुत जबरदस्त के नगमे हैं, आज भी सुने जाते हैं। ये थोड़ी बात की फिल्म है 1975 की। इसके बाद फिर साहिर साहब, मैंने कहा ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे, दूसरे गीतकारों के साथ, दूसरे फिल्मकारों के साथ और संगीतकारों के साथ।
फिर आर.डी. बर्मन के संगीत से सजी एक फिल्म आई द बर्निंग ट्रेन, बी.आर. चोपड़ा साहब की। इसमें मल्टी स्टारर फिल्म विनोद खन्ना साहब, और इसमें अब हीरोइन हो गई हेमा जी। हालांकि हेमा जी के साथ कितना काम किया, लेकिन लगातार हीरोइंस बदली, और इसमें कव्वाली बड़ी मशहूर हुई। धर्मेंद्र जी पर भी गीत हैं, चारों पर है, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना जी पे, हेमा मालिनी जी, परवीन बॉबी जी, और धर्मेंद्र जी हेमा जी पर भी है। पल दो पल का साथ हमारा, इसमें सब दिखते हैं। कव्वाली बहुत मशहूर, रफी साहब की आवाज में ये है, मेरे ख्याल से आशा जी ने भी गाया है, पल दो पल का साथ हमारा। तो ये आखिरी फिल्म तकरीबन रही जिसमें साहिर साहब ने गीत लिखे धर्मेंद्र जी की फिल्मों में। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं के टूटे जो भलाए भी तो टूट न पाए। दिल गरमाती सौ बल खाती चलिया। बहुत देर तुमने सताया है मुझे, हमसे पूछो कि हकीकत क्या की, आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीसा, दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा। दिल में किसी के प्यार का जलता एक चाहिए हुस्न गर नहीं शराब ही सही। पल दो पल का साथ हमारा, पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था। तो इसी जगह और इसी तरह हम तो मत वाले रोज मिले, बोलो वादा। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरे बिना जिए ना माने ना। एक फिल्म और आती इंसाफ का तराजू, इसी साल रिलीज हुई थी। उसमें ऐसा कहते हैं उनका कैमियो रोल था धर्मेंद्र जी का, लेकिन उसका भी मैंने सोचा जिक्र कर दूं। बहरहाल कुल मिला के 7 फिल्में रही। काजल से जो सिलसिला शुरू हुआ तो बर्निंग ट्रेन, और 60 के दशक में, 70 के दशक में ये साथ रहा साहिर साहब का। लेकिन धर्मेंद्र साहब की इतनी फिल्में रही और साहिर साहब ने भी इतनी फिल्मों को उनके लिए गीत लिखे। 7 फिल्में कम नहीं होती दोस्तों, काफी होती हैं। और उनमें से 4 फिल्में जो ऐसी रही जिसमें संगीतकार रवि साहब का संगीत था, 2 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और 1 में आर.डी. बर्मन साहब का। अब इनमें से काजल का तो खैर ज्यादा मशहूर गीत रफी साहब की आवाज में ही रहे, राजकुमार जी के लिए। बाकी फिर, और आप ये देखें कि साहिर साहब को जो अंदाज था इनकलाबी, इज्जत फिल्म में क्या मिली है ऐसे लोगों से, और वो जो गीत लिखा करते थे, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, शायराना जो, और एक तरह से एक इनकलाब भी होता था, मैसेज भी होता था। ऐसी ये फिल्में भी रही धर्मेंद्र साहब की, खास करके इज्जत हो या आदमी और इंसान हो। तो दोस्तों ये सफर रहा हमारे प्यारे धर्म जी का साहिर साहब के साथ और संगीतकारों के साथ जो मैंने जिक्र किया। सबने गाए गीत, रफी साहब ने, महेंद्र कपूर साहब ने, मन्ना डे जी ने, महमूद साहब भी इन फिल्मों में रहे। ज्यादातर जॉनी वॉकर साहब ने भी खूब काम किया है धर्म जी के साथ। गुलाम रसूल का रोल बड़ा मजेदार रहा, आदमी और इंसान में जो सायरा जी और धर्मेंद्र जी को मिल पाते हैं। खैर बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमने जिक्र किया धर्म जी अब नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं साहिर साहब का और धर्म जी का। और संगीतकार तो अपने आप आ ही जाते हैं और गायक भी आ जाते हैं, तो एक तरह से खराज अकीदत धर्म जी को। और साहिर साहब को हम याद करते रहते हैं, रफ़ी साहब को, तमाम कलाकारों को, लता जी को, संगीतकार रवि को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का अद्भुत संगीत। तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, कौन सी फेवरेट फिल्म है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप किस तरह से याद करेंगे धर्म जी को और इन तमाम कलाकारों को, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, कोई फिल्म, कोई नगमा छूट गया हो, सारे नगमे तो नहीं सुना सकते, फिर भी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनाएं। तो दोस्तों अब चलता हूँ, अगले कार्यक्रम तक के लिए फिर कुछ रिसर्च करके आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।